या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस वो लोग डर जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, कहीं उनको आफत ना पहुँचे या उनको तकलीफ देह अजाब पहुँचे। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में इज़्ज़त और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत है। दरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सैयदुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन, आइम्मान दीन और बुजुर्गान दीन के लिए है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुकद्दस का 18वां पारा सूरत नूर की एक आयत तिलावत की है, जो कि गुज़श्ता जुमा में तिलावत की गई थी। मौजू शुरू किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान कौन है। इब्तदाई तमहीदी गुजारिशात आप हजरात के सामने गुज़श्ता जुमा में रख चुका हूँ। एक दो बात और भी बयान की थी कि किन बातों में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। सबसे पहली बात, अकीदे में हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं। गुज़श्ता जुमा में इसके बारे में चंद दलाइल पेश कर चुका हूँ और जो मुगालता दिया जाता है उसके बारे में भी गुज़श्ता जुमा में आप हजरात सुन चुके हैं। दूसरी बात, कारोबार करते हुए एक दूसरे से वादा मुआहदा करते हुए अल्लाह की कसम उठाते हैं या फिर अपने प्यारों की कसम उठाते हैं, यहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नाफरमानी करते हैं। इस पर भी गुज़श्ता जुमा में दलाइल
आपके सामने रख चुका हूं। यहां तक के रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का जुज़ करार देते हैं, जिस तरह के ईसाई लोग सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसके बारे में भी आप हजरात सुन चुके हैं। यहां तक गुज़श्ता जुमा में हमारी बात मुकम्मल हुई थी। अब इसके आगे और चंद बातें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम अमर के अंदर, हुक्मों के अंदर नाफरमानी करते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आज के खुतबा में आगे वाली चंद बातों का जिक्र करना आप हजरात के सामने मुनासिब समझता हूं और जिक्र करूंगा। एक बात ये है, अल्लाह को इलाह मानकर उस पे डट जाना। जैसा कि एक शख्स ने यानी सहाबी ने रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी वसीयत कीजिए या ऐसी राज की बात मुझे बताइए कि जिस पर मैं अमल करूं और दोनों जहानों में कामयाब हो जाऊं। साइल ने यह सवाल किया। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मन जवाब देते हैं, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मस्तक़िम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इलाह मानो और उस पे डट जाओ। क्या मतलब? इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। यानी जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह के अलावा किसी ढेरी पे सजदा नहीं करना, किसी कुब्बे जुब्बे वाले के सामने आपने नहीं झुकना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म फरमाया है कि अल्लाह को एक मानकर उसकी इबादत पर डट जाओ, अगरचे तुम्हें कटना पड़े यानी मरना पड़े मर जाओ, पर अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपनी नहीं झुकानी। अगर कोई आदमी इस अमर की, इस हुक्म की मुखालफत करता है तो फिर कुरान की रूह से फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को आगाह करते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरे महबूब की नाफरमानी की तो फिर तुम लोगों को मेरे अजाबों से डरना चाहिए। हजरत गिरामी, अकीदे के बाद चूंकि ये तमाम बातें गुज़श्ता जुमा में जिनका जिक्र किया, अभी एक बात का मैंने जिक्र किया, इसका ताल्लुक अकीदे के साथ है। अब अकीदे के बाद जो सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात है वो है नमाज। नमाज का इस्लाम के अंदर जो मर्तबा और मकाम है, जो अहमियत है, वो सब लोग जानते हैं। ये इस्लाम का एक अहम रुकन है। और हकीकत बात ये है कि ये जो अल्लाह का हुक्म है अकीमुस्सला, फिर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है सल्लू। आज हमने देखना है कि क्या इस हुक्म के अंदर हम अल्लाह के रसूल की मुवाफकत करते हैं या के मुखालफत करते हैं। हजरत किराम, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि गुज़श्ता जुमा में चंद बातों का मैंने जिक्र किया, आज भी इंशाअल्लाहुल अजीज आगे चंद बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत के अंदर भी हुक्म की नाफरमानी करते हैं। मसलन पहली बात, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले अजान के बाद आपने हुक्म दिया, आपका कौल है, आपका फेल है, आपकी तकरीर है, वो क्या है? सल्लू क़ब्ल मगरिब, सल्लू क़ब्ल मगरिब। यानी आपने हुक्म भी दिया है, आपने इस पर अमल भी किया है,
आपके सामने सहाबा कराम भी इस पे अमल करते थे। वो क्या है कि मगरिब की आजान के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा करो। अब चूंकि ये आपका हुक्म है, और फिर सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने किस हद तक इस पे अमल किया। फरमाते हैं कि जब कभी कोई आदमी मगरिब की आजान के बाद कुछ देर बाद मस्जिद में आता तो सहाबा कराम को मस्जिद नबवी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर नमाज अदा करते हुए देखता तो आने वाला समझता कि नमाज हो गई है। क्या मतलब? यानी इस कसरत से इन 2 रकातों का सहाबा कराम इहतिमाम किया करते थे। मगरिब की आजान के बाद फर्जों से पहले 2 रकात, फिर आपने 2 मरतबा हुक्म दिया और तीसरी मरतबा आपने फरमाया जिसका जी चाहे पढ़ ले। तीसरी मरतबा ये क्यों फरमाया? वो इसलिए कि कोई आदमी इनको वाजिब या फर्ज ना समझ ले। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाज़ेह हुक्म है, लेकिन हमारी अक्सर मसाजिद के अंदर इल्ला माशाअल्लाह इस हुक्म की नाफरमानी की जाती है। बल्कि कई मसाजिद तो ऐसे हैं, आइम्मा मसाजिद जो हैं वो लोगों को मना करते हैं, लोगों को रोकते हैं। यानी अंदाजा करें, अल्लाह के नबी का हुक्म है, आपका अमर है, इसके बावजूद क्या करते हैं? अगर एक आदमी नहीं पढ़ता तो ठीक है, हम ये नहीं कहते उसको जरूरी पढ़ना चाहिए, लाजिम पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी पढ़ रहा है तो हम उसको मना क्यों करें? या अल्लाह के रसूल की क्या होती है? नाफरमानी होती है। दूसरी बात, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर के मुतालिक फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा वितर जो है ये पसंदीदा अमल है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह ने इसको पसंद किया है। इस नमाज की अहमियत को उजागर करने के लिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वितर अल वितर हक्कुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर वितर हक है। सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वितर फर्ज नहीं है, वितर सुन्नत है। अगरचे अहनाफ के नजदीक इसको वाजिब का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक वितर सुन्नत है और दायमी सुन्नत है। लेकिन इसके मुतालिक आपने क्या इरशाद फरमाया? अल वित्र हक्कुन अला कुल्li मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर वितर लाजिम है, जरूरी है, पढ़े। फमन अहब्बा अन यूतिरा बिखम्स, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिस आदमी को ये पसंद हो कि वो ज्यादा वितर पढ़े तो कम से कम उसको 5 वितर पढ़ने चाहिए। फल वमन अहब्बा यूतिरा बिसलासिन, जिस आदमी को ये पसंद हो कि वो 3 वितर पढ़े, फल युफअल, तो वो 3 पढ़ ले। वमन अहब्बा अन यूतिरा बिवाहिदतिन फल युफअल, जिसको ये बात पसंद हो कि वो 1 वितर पढ़े तो वो 1 पढ़ ले। अब इस हदीस के अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर के मुताल्लिक 2 बातें वाज़े कर दी है। पहली बात तो ये कि वितर क्या है? जरूरी है, पढ़ना चाहिए, अल्लाह को ये पसंद है नमाज। फिर वितर के मानी क्या है? ताके हैं। फिर अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी है, वितर 5 भी हैं, वितर 3 भी है, वितर 1 भी है। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जितने भी हम मुसलमान गिरोह हैं, फिरके हैं या मजहब हैं, इनके अंदर क्या इस हदीस के ऊपर मुकम्मल अमल है? इल्ला माशाअल्लाह। हमारे में से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 1 ही पढ़ते हैं, 3 और 5 का नाम ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो 3 पर डटे हुए हैं। वो 1 की तरफ आना पसंद करना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह के नबी के इस हुक्म की नाफरमानी में 1 वितर पढ़ने से मना करते हैं, किताबों के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये है
कि जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, मैंने ये कह रहा था कि अब अंदाजा करें कि नमाज जिसकी दीन के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है, इस नमाज के अंदर भी हम अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। लिहाजा क्या करना चाहिए वितर के मुताल्लिक? कभी 1 पढ़ लें, कभी 3 पढ़ लें, कभी 5 पढ़ लें। अक्सर हमारे अहले हदीस आम एक वितर पढ़ते हैं। रमजान मुबारक में चूंकि तरावी होती है और तरावी के अंदर वो 3 वितर पढ़ते हैं, और अहनाफ जो है वो सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं, चाहे वो तरावी हो या गैर तरावी हो। कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी के फरमान को मद्देनजर रखते हुए 1 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। हकीकत बात कह रहा हूं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में जो 1 पढ़ते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 1 क्यों पढ़ते हो। जो 3 पढ़ते हैं वो भी खुशी के साथ पढ़ते हैं, किसी अहले हदीस ने कभी नहीं रोका। घर को 5 पढ़ते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी मसाजिद में चले जाएं तो वो इमाम हजरत क्या करेंगे? वो कहेंगे नहीं जी वितर 3 ही है। अब क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये हुक्म की सरासर नाफरमानी है। आगे चलते हैं। तीसरी बात, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए 2 दिन मुकर्रर किए हैं, जिनको ईद उल फितर और ईद उल अज़हा कहा जाता है। और इन दोनों ईदों के मुताल्लिक सही अहादीस के अंदर इसकी अहमियत, इसके फजाइल, इसके अहकामात मौजूद हैं। लेकिन जो तीसरी ईद है, जिसको क्या कहा जाता है? ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, उस ईद के मुताल्लिक किसी भी हदीस के अंदर ना तो कोई फजाइल है, ना कोई मसाइल है, ना कोई अहकामात हैं। लिहाजा इस तीसरे ईद का इस्लाम के अंदर तसव्वुर नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो ईदैन हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख़वातीन को, अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को ईद पढ़ने के लिए जब जाते हो तो साथ लेकर जाया करो। इस्लाम की अजीम मुबल्लिगा सैयदा उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावियां बयान फरमाती हैं, अमरना नबीयुना, अल्लाह के नबी हमें हुक्म दिया करते थे। और एक हदीस के अल्फाज हैं, उमिरना अन नखरुजा फनुखरिजल हुज, अल्लाह के नबी हमें हुक्म दिया करते थे हम उन खवातीन को भी ईदगाह की तरफ लेकर जाएं जो मखसूस दिनों के अंदर होती हैं। और फरमाती हैं, तीसरी हदीस के अल्फाज हैं, फअम्मल हुय्यज़ु फयशहदना जमाअतल मुस्लिमीन व दावतुहुम व यातज़िलना मुसल्लाहुम। वो औरतें जो मखसूस दिनों के अंदर हैं वो ईदगाह की तरफ जरूर जाएं, लेकिन नमाज के अंदर शामिल ना हों। ईदगाह में जरूर जाएं लेकिन वो नमाज ना पढ़ें। लेकिन क्यों जाएं? व दावतुहुम, इमाम जब दुआ करे तो दुआ के अंदर शामिल हो। अब सवाल ये है, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। आजकल के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें हमारे उलमा हजरात भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे वो लोग जो अपने आप को गैरतमंद समझते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी, मसाजिद की तरफ, ईदगाह की तरफ औरतों को नहीं जाना चाहिए। क्यों? जमाना ठीक नहीं है। अब ये अल्लाह के नबी की मुखालफत है। आपने हुक्म दिया उनको लेके जाओ, यह आपका हुक्म है, और इस हुक्म के अंदर हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं। ठीक है ना? अगर कोई औरत खुद नहीं जाती तो ना जाए,
लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म है जाना चाहिए। अब मस्जिद के अंदर चूंकि मखसूस दिन में औरत नहीं जा सकती, वो ना जाए। अगर कहीं ईदगाह खुली जगह पे है तो औरत जा सकती है, लेकिन उसको मना करना। और फिर मजे की बात यह है, अब तारीख पढ़ के देखें, सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के साथ बोलना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सिर्फ इसी वजह से। उसने कहा जी अब्बा जी अब जमाना ठीक नहीं है, औरत को नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा पता है अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी हुक्म देते हैं कि औरत को मस्जिद में जाना चाहिए और तुम कहते हो नहीं। सारी जिंदगी बेटे के साथ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? सिर्फ अल्लाह के नबी के एक हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से। आज हम गैरतमंद बनते हैं, मसाजिद में, ईदगाहों में अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को, माओं को नहीं जाने देते, लेकिन बाजारों में वो खुले आम फिरती है, शादी ब्याह में खुले आम बगैर पर्दे के फिरती हैं। वहां हम उनको नहीं रोकते, नहीं मना करते। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की सरासर नाफरमानी है। और कुरान की रूह से फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितना। आगे चलते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, कोई भी सुन्नत है, और बिदआत से क्या करो? बचो, अपने आप को बचाओ। बिदआत क्या है? बिदआत हर वो काम है जिस काम को हम नेकी समझ के करते हैं, दीन समझ के करते हैं, और अल्लाह के नबी ने नहीं किया, शरी लिहाज से उसको बिदअत कहा जाता है। अब अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है उसको हमने लाजिम पकड़ना है, और जो बिदअत है हमने उसको छोड़ना है। अब हम कोई भी अमल करें, चाहे मैं हूं, आप हैं, या किसी और गिरोह या फिरके के साथ ताल्लुक रखते हैं, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन जब भी कोई काम करें, काम करते वक्त, काम से मुराद दीन का काम है। अगर देखा जाए तो दीन के अलावा भी हमारे कारोबारी काम है, हमारे माशरती दूसरे काम है, उन कामों के अंदर भी अल्लाह के नबी की रहनुमाई मौजूद है। लेकिन खुसूसी तौर पर जो दूसरे काम है, उन कामों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इजाजत भी दी है कि इन कामों के अंदर अपनी मर्जी कर सकते हो, लेकिन मर्जी करते वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। मसलन मिसाल से समझाना चाहता हूं। एक दफा अल्लाह के नबी ने ये जो पेवंदकारी करते हैं, किसमें? दरख्तों में, सहाबा इकराम को मना कर दिया, फल नहीं आए। मुख्तसर बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी को सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह आपने मना कर दिया था, चूंकि हम खेती बाड़ी करते हैं, हमें पता होता है इनको कैसे करना है, लिहाजा इस दफा हमने आपके कहने पे ये अमल किया, तो उस तरह फल नहीं लगे जैसे पहले लगते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भाई बास काम ऐसे होते हैं जिनके मुताल्लिक तुम लोगों का ज्यादा तजर्बा होता है, तो तजर्बे की बिना पे अगर कोई काम करते हो जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत नहीं है, तो अपनी मर्जी कर लिया करो। क्या मतलब निकला? कि दूसरे कामों के अंदर हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अहकामात दीन के अंदर नहीं। अब बात यह है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। मसलन सैयदना इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दफा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आपने चेहरा अनवर हमारी तरफ तवज्जो किया और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा इस कदर यानी दिल पे असर करने वाला था कि एक सहाबी बोल पड़ा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का जो खुतबा है ऐसा लगता है गोया के अलविदाई बातें हैं। जैसा कि एक आदमी अलविदा होता है ना, तो अपने प्यारों को वसीयतें करता है,
दिल की गहराई की बात करता है, ऐसे लगता है जैसा कि ये अलविदाई बातें हैं। आप ऐसा हमारे लिए ऐसा हुक्म दें कि वो बात हम करें और हम कामयाब हो जाए दुनिया आखिरत के अंदर। सैयदना इरबाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरा करो हर मकाम के ऊपर। किसी मकाम के ऊपर भी अल्लाह की मुखालफत ना किया करो। नंबर 2, आपने फरमाया जो तुम्हारा खलीफा है ना, तुम्हारा अमीर है, उसकी इताअत करो। ये मत देखो वो किस जात के साथ उसका ताल्लुक है, अमीर है कि गरीब है, खूबसूरत है कि नहीं, इन बातों को नहीं देखना। देखना यह है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ताबेदार है और तुम्हारा अमीर है, तो नेकी के अंदर उसकी ताबेदारी करो। ये मत देखो कि ये निचली जात का है, इसके पास पैसा नहीं है, ये गरीब है, नहीं। ये 2 बातें कहने के बाद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मैं यईश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि हर एक आदमी ने जाना है, मैंने भी जाना है, वक्त आएगा मैं भी दुनिया को अलविदा कह दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ना, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे, जैसा आजकल के दौर में है। तो फिर उस इख्तिलाफात के दौर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तुम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब ऐसा दौर आ जाए कि बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पैदा हो जाए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं सच्चा हूं, ये भाई कहता है ये सच्चा है, वो कहता है मैं सच्चा हूं, वो कहते हैं हम सच्चे हैं, जैसा कि दुनिया के अंदर है। किसी भी गिरोह से आप पूछे वो यही कहेगा मैं सच्चा हूं। अब पता कैसे चलेगा सच्चा कौन और झूठा कौन है, सही कौन और गलत कौन है? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। या रसूलल्लाह, जब इख्तिलाफ का जमाना आ जाए, सब लोगों का यही दावा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, सबसे पहले मेरी सुन्नत को, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले मेरी सुन्नत को, फिर मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को क्या करो, लाजिम पकड़ो। किस तरह पकड़ो? आपने फरमाया तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस, किसी चीज को अगर मजबूती से पकड़ना हो तो दांतों से पकड़ते हैं। हाथ की पकड़ी हुई चीज छूट सकती है, दांत से पकड़ी हुई चीज, दांत तो बाहर आ सकते हैं लेकिन चीज नहीं छूट सकती। क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सुन्नत को इस तरह मजबूती से पकड़ो जैसे दांत से पकड़ी हुई चीज नहीं छूटती, दांत तो बाहर आ सकते हैं, फरमाया तुम्हारी जान तो बाहर आ जाए लेकिन सुन्नत को हाथ से नहीं जाने देना। फिर आपने फरमाया इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, दीन के अंदर जो नए काम है ना उनसे हमेशा बचना, क्यों? गुमराह हो जाओगे। अब अल्लाह के नबी का ये फरमान है कि जब इख्तिलाफ का दौर आ जाए तो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। अब इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हल का इख्तिलाफ बताते हुए 2 बातों का हुक्म दिया। यानी अगर तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, एक आदमी कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहता है मैं सच्चा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, दूसरा मुसलमान है वो कहते हैं जी आप ठीक नहीं पढ़ रहे, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, तीसरा कहते हैं जी आप ठीक नहीं पढ़ रहे, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। अब ये इख्तिलाफ है। अब इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी इमाम की तरफ रजू नहीं करेंगे, किसी मुहद्दिस की तरफ, किसी मौलवी की तरफ रजू नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह के नबी की सुन्नत को देखेंगे। हाँ, अगर किसी मौलवी से भी पूछेंगे, किसी पीर फकीर या किसी मुहद्दिस से भी पूछेंगे, सबसे पहले यही सवाल करेंगे, हमें वो तरीका बतलाइए जो अल्लाह के नबी का तरीका है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अब एक बात क्या है? मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, जो मैंने किया, मैंने कहा। दूसरी बात,
खुलफाए राशिदीन, मेरे खलीफा जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, उनकी सुन्नत को लाजिम, उनके तरीके को लाजिम पकड़ो। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो बातों का जिक्र किया। अब मसलन मेरे और आपके दरमियान, सुन्नी देवबंदी के दरमियान, अहले हदीस शिया के दरमियान कोई भी इख्तलाफ पैदा हो जाता है, किसी भी अमल के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाता है, जो अमल क्या है, अल्लाह की इबादत है या जिसको सवाब समझ के किया जाता है, तो हमारे सब के लिए लाजिम है, चाहे वो देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, अपने आप को मुसलमान कहता है, उसके लिए लाजिम है कि उस अमल को अल्लाह के नबी की सुन्नत पर पेश करे। क्या जो मैं अमल कर रहा हूं, अल्लाह के नबी ने ये अमल किया है? अगर अल्लाह के नबी ने अमल किया है, ये सुन्नत है, करना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी ने ये अमल नहीं किया तो फिर इस अमल को छोड़ देना चाहिए। वो सुन्नत नहीं, वो बिदअत है, और जो बिदअत है वो क्या है, वो गुमराही है। मसलन मिसाल के तौर पर चलते हैं, चंद बातें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा हमारा आपस में इख्तिलाफ होता है। उनमें से अभी नई नई बात गुजरी है, वो क्या है, रबिउल अव्वल के महीने में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के लिए जुलूस निकाले जाते हैं, बड़ो जोर शोर से निकाले जाते हैं, और इसको सवाब समझा जाता है और इसको इबादत समझा जाता है। और जो ये इबादत नहीं करता उसके मुताल्लिक फतवे जारी किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है, ये गुस्ताखे रसूल है। इनको अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ, अल्लाह के नबी के क्या नाम है, विलादत के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। यहाँ तक के शेर बोले जाते हैं, जो अल्लाह के नबी की विलादत नहीं मनाते वो कौन है? नऊज़ुबिल्लाह, वो शैतान है। क्यों जी? सुना होगा आप लोगों ने, शेर लिखे हुए दीवारों पे भी आपको नजर आते होंगे। अब बात यह है, इख्तिलाफ है, होना चाहिए, हर आदमी की अपनी मर्जी है। अगर मैं नहीं मनाता, मेरी मर्जी, आप मनाते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन देखने वाली बात यह है, यह हम देखेंगे, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ये जुलूस निकाला है, ये तमाम किया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, नहीं, किसी भी हदीस में, किसी भी तारीख की किताब में, किसी भी अल्लाह के नबी की सीरत के वाक़ये में यह नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह का जुलूस निकाला हो। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। चलते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा इकराम को प्यार नहीं था? खुसूसन खुलफाए राशिदीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के बाद कितनी देर खलीफा रहे? 2 साल और 3 महीने दुनिया से चले गए। सैयदना उमर फारूक खलीफा बने, कितने साल खलीफा रहे? 10 साल और 6 महीने। तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी बने, 12 साल और 3 महीने। चौथे खलीफा सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बने, 4 साल और 9 महीने। ये तकरीबन खुलफाए राशिदीन का जो दौर है तकरीबन 27 साल के करीब बनता है। अब सवाल ये है कि क्या इन चारों खुलफा ने ये जुलूस निकाले हैं जिस तरह के हम निकालते हैं? तो जवाब क्या आएगा? नफी में आएगा, नहीं। तो क्या अबू बकर को, क्या हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली को अल्लाह के नबी के साथ प्यार नहीं था? तो क्यों नहीं निकाला जुलूस? क्यों? इसलिए नहीं निकाला कि अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है। हमने बात वो करनी है जो अल्लाह के नबी का हुक्म है, आपकी सुन्नत है, आपके बाद आपके खुलफा का तरीका है। नऊज़ बिल्लाह, अगर आप फतवा लगाते हैं उस आदमी पे जो मिलाद नहीं मनाता, नऊज़ बिल्लाह वो शैतान है, शैतान का भाई है, या फिर वो गुस्ताखे रसूल है, तो मेरा ख्याल है जरा एक आदमी अपनी खोपड़ी को थोड़ा सा हिला के सोचे तो ये फतवा कहाँ जग जाता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सबसे पहले किसने मुखालफत की मिलादुन नबी की?
मैं आपसे सवाल करूं तो आपसे पूछता हूं, किसने नहीं मनाया मिलाद? नहीं, हजरत गिरामी फतवे नहीं लगाने चाहिए, ये गलत है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत की मुखालफत है। आपने क्या फरमाया? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। जब भी इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो लाजिम है तुम्हारे ऊपर सबसे पहले क्या करो, मेरी सुन्नत को देखो और फिर मेरे खुलफा की सुन्नत को देखो। बात हो रही थी अल्लाह के नबी की मुखालफत करते हैं हम किन के अंदर? हुक्मों के अंदर। टाइम खत्म होने को आ रहा है, आखिरी बात, खुसूसन जो इबादात हैं, जो नमाज है, उसके अंदर भी क्या करते हैं हम? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी करते हैं। अब चलते हैं, मैं और आप, कोई भी मुसलमान है, किसी भी गिरोह के साथ ताल्लुक रखता है, सबसे अहम बात जिसका कुरान के अंदर 1 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, तकरीबन 80 से ऊपर अल्लाह ने हुक्म दिया। किस बात को हुक्म दिया? अकीमुस्सला, 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 नमाज पढ़ो जी, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। किसी हालत में भी नमाज छोड़नी जायज नहीं है, यहां तक के मरते दम तक। खड़े रोजे नहीं रख सकते, ना रखो, किसी से रखवा लो। हज नहीं कर सकते, ना करो, किसी से करवा लो। नमाज किसी से नहीं पढ़वा सकते। या अल्लाह तो खड़े होने की ताकत, बैठ जा। या अल्लाह तो बैठने के काबिल भी नहीं रहा, फरमाते हैं लेट जा। या अल्लाह तो इस काबिल भी नहीं रहा कि किबले की तरफ मुंह करूं, अल्लाह फरमाते हैं ना कर। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब सब अल्लाह के हैं। जिधर भी मुंह करके नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। किस हालत में? जब तुम मजबूर हो जाओ, जब बेबस हो जाओ, लाचार हो जाओ। नमाज माफ नहीं है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और भाई नमाज पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हुए मुझे देखा। अब आइए इस हुक्म के ऊपर और अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। पहली बात तो ये है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो। क्यों जी? हुक्म दिया ना। अब कोई भी बेनमाज है, क्या अल्लाह के नबी के इस हुक्म पर अमल कर रहा है? नहीं, नाफरमानी कर रहा है। और फिर मजे की बात है, इसमें सब शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। मेरे घर में भी बेटे हैं, आप लोगों के बेटे भी घर में, मर्जी आए तो पढ़ते, मर्जी आए तो ना पढ़े, हैं मुसलमान, हैं मुहिब्बे रसूल, हैं आशिक़े रसूल, लेकिन हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। सल्लू, नमाज पढ़ो। अब एक आदमी नमाज पढ़ता है, वो तो अल्लाह के नबी के हुक्म की फर्माबरदारी करता है, वो तो है ताबेदार। और जो कहते हैं नहीं यार की करिए, यार कारोबार का टाइम होंदा है, गाहक आउंदे ने, हुण कारोबार छड़ के तो नहीं आया जाता ना, यार मसरूफियात इतनी, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों जी, है क्या नहीं? ये बातें हैं। अब ये अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। और कुरान क्या कहता है? फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी मत करो, डर जाओ। अन तुसीबहुम फितना, अल्लाह तुम्हें फितनों के अंदर मुब्तला कर देगा, अजाब तुम्हारे ऊपर भेज देगा। आज हम अजाबों के अंदर, फितनों के अंदर मुब्तला हैं। उसकी वजह क्या है? यही है कि हम अल्लाह के रसूल के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। 98% वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जिसमें मेरा घराना भी शामिल है, आप लोगों के घराने भी शामिल है। इल्ला माशाअल्लाह, बाप पढ़ता है तो बेटा नहीं पढ़ता, बेटा पढ़ता है तो बेटी नहीं पढ़ती, बेटी पढ़ती है तो बीवी भी नहीं पढ़ती। अगर एक घर के अंदर 10 आदमी है तो उनमें से 2-4 पढ़ते, बाकी नहीं पढ़ते। ये सल्लू कहां जाएगा? नंबर 2, 98% तो माशाअल्लाह पढ़ते नहीं है ना। अब माशाअल्लाह जो 2% पढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमान है? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ अपनी मर्जी करते हैं, अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, पढ़ते हैं, मर्जी अपनी करते हैं। नहीं, अपनी मर्जी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे तो ये नमाज नहीं है। खड़े होंगे तो कैसे? जैसे अल्लाह के नबी खड़े होते थे। हाथ उठाएंगे तो कैसे? जिस अल्लाह के नबी उठाते थे। रकू करेंगे कैसे? सजदा करेंगे कैसे? तशहुद पे कैसे बैठेंगे?
शुरू नमाज से लेकर सलाम फेरने तक कैसे करेंगे? जैसे अल्लाह के नबी ने किया। कमारा ही तुम नहीं हो सल्ली, अगर मर्जी अपनी करेंगे तो फिर ये नमाज नहीं है। माफ करना, मैं नहीं फतवा लगा रहा, माफ करना मैं ये आपके ऊपर नहीं कह रहा कि तुम अल्लाह के तुम ही नाफरमान हो, नहीं। देखो कहीं अपने दिमाग के अंदर सोचो, दिलो दिमाग को हाजिर करके अल्लाह के नबी का हुक्म है नमाज पढ़ो। अगर मैं नहीं पढ़ रहा को मौलवी साहब फतवा लगा रहे तो कसूर मौलवी साहब का नहीं है, कसूर तुम्हारा अपना है। नंबर 2, अगर मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं और मौलवी साहब कह रहे हैं कि आपकी नमाज नहीं होती, तो मौलवी साहब पर मत गुस्से होना कि हम मेरी नमाजों को बर्बाद कर रहे हैं। जी नहीं, आप अपनी नमाज को खुद बर्बाद कर रहे हैं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। आखिरी बात कह के, चूंकि टाइम खत्म हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर, चूंकि गुज़श्ता 2 जुम्मों के अंदर आजकल हमारा मौजू चल रहा है नमाज को किस तरह पढ़ना चाहिए, नमाज का जो तरीका है वो तरीका बता के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने से पहले खुसूसी तौर पर सफ़ों को दुरुस्त करने के मुताल्लिक आपने कितने हुक्म इरशाद फरमाए? 4 हुक्म। पहला हुक्म क्या है? अकीमू। दूसरा हुक्म इअ्तदिलू। तीसरा हुक्म सव्वू सुफूफकुम। चौथा हुक्म सुद्दुल खलल। जिन हजरात ने उम्र और हज किया है, मस्जिद नबवी के अंदर, खाना काबा के अंदर हर नमाज के टाइम ये ऐलान होता है इअ्तदिलू, बराबर हो जाओ। बराबर से क्या मतलब है? कोई आगे है कोई पीछे है, जैसे माशाल्लाह हमारी अक्सर मसाजिद में होता है। खड़े होते वक्त यकीन जानो सफों को देखकर तकलीफ होती है, नहीं। इअ्तदिलू, बराबर खड़े हो जाओ। क्या मतलब? एड़ियां सीधी होनी चाहिए सबके बराबर। कई दफा हमारी मस्जिद में अंदर भी कई नमाजी माशाल्लाह खड़े होते वक्त ये नहीं देखते कि सब सीधी करनी चाहिए, जैसे आए खड़े हो गए, नहीं। अकीमू, बराबर हो जाओ। कंधे और पांव बराबर होने चाहिए, जैसा कि गुज़श्ता मैंने बताया था। खड़े होने का तरीका क्या है? अपने पांव अपने कंधों के बराबर खुले रखने चाहिए। और जिस वक्त हम अपने पांव अपने कंधों के बराबर खुले रखेंगे, हर आदमी ख्याल करेगा, पांव को सीधा रखेगा, सब खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। सव्वू सुफूफकुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं भाई सफों को सीधा किया करो। किस तरह? जिस तरह तीर सीधा होता है, टेढ़ा मत हुआ करो। खुसूसन वसुद्दुल खलल, ये आपस में जो खला होता है ना, इसको पुर कर लिया करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब तुम्हारे सफों के दरमियान क्या होगा? खलल होगा ना, शैतान घुस आएगा, तुम्हारी नमाजों को खराब करेगा। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ों के मुताल्लिक 4 हुक्म दिए, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ निहायत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, बावुज़ू होकर मस्जिद में आकर सफ के अंदर खड़े होकर हम क्या करते हैं? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। और फिर कुरान क्या कहता है? कुरान यही कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के रसूल के हुक्मों की नाफरमानी ना करो, कहीं ऐसा ना हो इस नाफरमानी के अंदर अल्लाह तुम्हें अजाबों के अंदर मुब्तला न कर दे। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता जुमा में और आज के जुमा में मौजू क्या था? अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कौन करता है? मेरा ख्याल है आप लोगों ने गुज़श्ता जुमा भी सुना है, आज भी सुना है। इसमें क्या करते हैं? हमें सबको अपने गिरबा में झांकना चाहिए, चाहे वो हदीस है, देवबंदी है, शिया है, किसी भी फिरका के साथ ताल्लुक रखता है, ये मत देखे कि मैं किस गिरोह के साथ ताल्लुक रखता हूँ। सिर्फ देखे ये कि जब मैं इबादत करता हूँ क्या अल्लाह के नबी का तरीका है कि नहीं। अगर है तो फिर समझ लीजिए कि ये ठीक है, अगर अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है, सुन्नत की मुखालफत है, तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी का ये नाफरमान है। फिर जब अल्लाह के नबी का नाफरमान है तो अल्लाह के अज़ाबों से डरना चाहिए। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे